नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हो जाइए सावधान, आपके परिवार का पुतला बनाकर उसके ऊपर तंत्र मंत्र फूंक रही है यह स्त्री। आपके परिवार को मिटाना चाहती है, कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास ही रहती है और आपकी कोई अपनी ही है। यह औरत आपके परिवार की खुशियों के पीछे पिछले 13 सालों से पड़ी हुई है। आपको भनक तक नहीं पड़ी है कि यह आपके पास ही रहती है, आपके साथ ही रहती है और आपको ही और आपके पूरे परिवार को ही बर्बाद कर रही है। आज तक आपके जीवन में लाख मुसीबतें आई, लाख परेशानियां आई, लेकिन आपने सोचा होगा कि ये सब तो भगवान का ही खेल है, परंतु नहीं, यह सब केवल इस स्त्री का खेल है। इसी के कारण आपके जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफें आई है, इतने मातम आपको झेलने पड़े हैं। जी दोस्तों, आपसे जलने वाले तो इस जीवन में आपके बहुत है। आप तो सोचते हो कि मैंने तो किसी का गलत नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे क्यों बुरा होंगे, मेरा कौन दुश्मन होगा। परंतु आप नहीं जानते कि आपके घर में ही आपके कुछ दुश्मन होंगे, आपके आस पड़ोस में भी आपके कुछ दुश्मन होंगे, आपकी दोस्ती यारी में भी आपके कुछ दुश्मन होंगे जो आपके सामने आपके अपने बनते हैं, लेकिन असलियत उनकी कुछ और ही होती है। दोस्तों, जैसे जैसे आप दोस्तों तरक्की करते जाते हो, आपको दोस्तों कई सारे लोग नए नए मिलते जाएंगे, परंतु ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपका अपना ही होगा। ज़रूरी नहीं कि जो भी आपकी तारीफ कर रहा होगा वह आपका सच में शुभचिंतक होगा। बिल्कुल नहीं, यह सब आपकी गलत फहमी है। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ जो भी रह रहा है, आपके साथ जो भी दोस्तों दिन रात उठ रहा बैठ रहा है, आपके अपने में भी कुछ दोस्तों ऐसे होंगे जो आस्तीन के सांप बनकर बैठे होंगे। इन्हीं में से कुछ लोग दोस्तों आपको नीचा गिराने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोग आपका और आपके पूरे परिवार का पुतला बनाकर उसके ऊपर जादू टोना तक करते हैं। साथ ही आपकी खुशियों को भी मातम में बदलने के लिए कई प्रकार के तंत्र मंत्र फूंकते रहते हैं, परंतु कई लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, कई लोग इन चीज़ों को नकार देते हैं। इस आधुनिक दुनिया में तंत्र मंत्र और काला जादू, इन सभी को फिजूल मानते हैं आजकल के लोग, परंतु ये सब नहीं जानते जब तक इनके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति ना आ जाए, जब तक इनके जीवन में कोई बड़ी परेशानी ना आ जाए और उसके पीछे का कारण स्पष्ट ना हो, तब तक ये दोस्तों फिजूल मानते हैं। और आप भी दोस्तों फिजूल मानते ही होंगे, परंतु दोस्तों देर हो जाए उससे पहले इस कड़वी सच्चाई को मानना ही जरूरी है। क्योंकि जहाँ इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है, उसी तरह नेगेटिव एनर्जी भी है। भगवान है तो राक्षस भी है, साथ ही अच्छे इंसान है तो बुरे इंसान भी है, देवता है तो दानव भी निश्चित है, आत्मा है तो दोस्तों शरीर भी है, अच्छी आत्माएं हैं तो बुरी आत्माएं भी हैं। ऐसे जीव जो हमारे लिए दोस्तों बहुत अच्छे हैं और ऐसे जीव भी होते हैं जो हमारे लिए विषैले होते हैं, जिनमें जहर होता है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें होती है इस दुनिया में, हाँ और ना, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा बुरा साथ साथ दोस्तों होता ही है, सुई के साथ धागा तो होगा ही। दोस्तों, तंत्र मंत्र और काला जादू का चलन सदियों से चलता आ रहा है और आज भी दुश्मन इंसान को बर्बाद करने के लिए इनका सहारा बेधड़ल्ले से ले रहा है। अक्सर इसके सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग भी सामने आ जाते हैं। दोस्तों, पहले आपको लक्षण दिखाएंगे, उसके बाद आपको उन व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिसने आपके ऊपर ऐसी हरकतें करी है, यह गलत चीज़ें, काले टोटके और दोस्तों साथ ही साथ तंत्र मंत्र के फूंकने के ज़रिए इन व्यक्तियों ने आपके जीवन को बर्बाद किया है। जिस किसी व्यक्ति पर दोस्तों तंत्र मंत्र फूंका जाता है या जिस भी परिवार पर काला जादू होता है,
वह व्यक्ति और वह पूरा परिवार धीरे धीरे दोस्तों बर्बाद होना लगता है। यानी कि उस परिवार में बीमारी ग्रह करने लगती है, परिवार के लोग अचानक से बीमार होने लगते हैं, उनके काम धंधे धीरे धीरे दोस्तों मंदे होने लगते हैं, उनकी कमाई के ज़रिए ख़त्म होने लगेंगे, साथ ही साथ उनका बहुत ही ज़्यादा कर्जा होने लगेगा। बीमारियां तो ऐसी लगेगी कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी और बीमारी का पता भी नहीं लगेगा। इंसान धीरे धीरे सूखते चले जाएंगे, परिवार में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, कलेश शुरू हो जाएगा। अगर यह सब होता है आपके घर में तो समझ जाइए कि आपके किसी जलने वाले ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र फूके हैं, आपके परिवार को जादू टोने के बंधन में बांध दिया है। अगर आपके घर में अचानक से कहीं पर दोस्तों लोहे के छर्रे निकलना शुरू हो जाए, या फिर आपके घर के आसपास नींबू आपको दिखना शुरू हो जाए, या फिर कद्दू कटा हुआ दिखना शुरू हो जाए, आपके घर के आसपास दोस्तों आए दिन कहीं कीले नज़र आ रही है आपको, तो ये सब चीज़ें हैं जादू टोने की। और इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर किसी दुश्मन ने यह क्रियाएं करवा रखी है। अगर आपके शक है कि आपके ऊपर किसी ने ऐसी चीज़ें करवाई है तो आपको यह संकेत मिल सकते हैं, आपके घर में यह चीज़ें किसी भी कोने वगैरह में आपको दिखाई दे सकती है। अब सवाल यह उठता है कि यह चीज़ें हमारे घर में आती कैसे हैं। तो दोस्तों यह चीज़ें कोई बाहर का इंसान आकर नहीं कर सकता, यह चीज़ें आपका कोई अपना ही जब आपके घर में आता है किसी बहाने से तब यह चीज़ें कर देता है। आपसे जलने वाले, मन ही मन आपसे दुश्मनी रखने वाले, जो कहने को तो आपके अपने होते हैं परंतु यह पीठ पीछे आपके पूरे परिवार के खिलाफ जादू टोने अक्सर करते रहते हैं। अक्सर कई लोगों के घर में भी ऐसा होता है जो इस कड़वी सच्चाई को मानते नहीं हैं, परंतु आप अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो अगर आपके जीवन में ये सब हो रहा है, यह सब लक्षण जो हमने आपको बताए हैं वह आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सब लक्षण एकदम से नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे दिखना शुरू होंगे। कभी कोई एक बीमार होगा, कभी कोई और बीमार होगा, कभी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, धीरे धीरे लड़ाई झगड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे। घर के बच्चे बहुत ज़्यादा दोस्तों शैतान होने लगेंगे। बच्चे दोस्तों उनके ऊपर ऐसा लगेगा कि इनके ऊपर तो शैतान का यानी कि किसी बुरी शक्ति का वास हो गया है, बहुत ज़्यादा उल्टपटांग हरकतें करेंगे। घर के जो बड़े लोग होते हैं वह भी नशे पत्ते का सेवन करने लगते हैं, बाहर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, पड़ोसियों से भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किसी दुश्मन ने हमारे पूरे परिवार पर कोई काला जादू करवाया है या तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए केवल एकमात्र उपाय है और वह चीज़ यह है, आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जाने कि आखिर कर कौन रहा है, करेगा कौन। कोई बाहर का, कोई तीसरा, कोई पराया तो आकर करेगा नहीं, करेगा तो दोस्तों कोई आपको जानने वाला या कोई आपका अपना जो आसानी से आपके घर परिवार में आ सकता है, जो घर परिवार में आकर यह सब चीज़ें, यह सब जादू टोने कर रहा होगा। आपका आस पड़ोस का कोई हो सकता है, आपके रिश्तेदारी में कोई हो सकता है। ऐसे लोगों पर आपको नज़र बनानी है। अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो आप दोस्तों उसको अपने घर में आने ही ना दें। अगर नहीं रोक सकते हो तो दोस्तों केवल इस उपाय को करिए, यह सब चीज़ों का असर उसके ऊपर उल्टा पड़ना शुरू हो जाएगा अगर आप यह सब करते हैं तो। दोस्तों घर में नकारात्मक ऊर्जाएं कब आना शुरू होती है? जब आना शुरू होती है तब अगर हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा पहले से हो ही ना। घर की जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं अगर वह पहले से अपने घर में वास कर रही है तो घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यानी कि काली शक्तियाँ वगैरह कोई नहीं आ सकती। अगर फिलहाल आपके जीवन में ये सब हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है ही नहीं, बल्कि उल्टा आपके घर में काली यानी कि नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। अब सबसे पहले आपको घर में काली ऊर्जाओं को बाहर करना है। यह सब तंत्र मंत्र का जो साया है इसको बाहर करना है। इसको बाहर करने के लिए आप अपने घर में सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ करवाइए। घर में सुंदरकांड का पाठ करवाइए, पूरे घर में धूप अगरबत्ती करें, लोभान का धूप लगाएं, घर में अच्छे से सुंदरकांड का पाठ हो। हर शनिवार मंगलवार दोस्तों आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। घर में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं कोने वोने सभी को छान मारे, जितनी भी आपको अशुद्धियाँ नजर आए सबको घर से बाहर करें। घर में जितने भी आपको टोटके की चीज़ें मिले
लोहे की कीले हो गई, छर्रे हो गए, उड़द की दाल या मिर्ची, नींबू, जितना भी कुछ हो सबको बाहर फेंकें। घर में गंगा जल का छींटा लगाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आना शुरू हो जाएगी। ठीक उसी के बाद आपको प्रतिदिन घर में अपने कुल देवी देवता के साथ साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना शुरू करनी है। इससे दोस्तों आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर कोई आपके घर में आकर ये टोने टोटके तंत्र मंत्र करेगा तो उसका असर भी आप पर नहीं होगा, बल्कि इन सभी चीज़ों का असर उल्टा उसके ऊपर हो जाएगा। तो यह उपाय हमने बताया है, यह ज़रूर करिएगा, क्योंकि बालाजी महाराज के सुंदरकांड में और हनुमान चालीसा में इतना दोस्तों ताकत होती है कि बुरी से बुरी शक्तियाँ, बुरी से बुरी दोस्तों तंत्र मंत्र भी फीके पड़ जाते हैं। बस आपको अपने घर की ये सब काली ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं, इनको बाहर करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। सावधान रहे, अपने ऐसे अपनों से बचकर रहें जो दोस्तों पीठ पीछे बहुत बड़े कांड कर रहे हो आपके खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी।